Hello students, today we are going to do the next poem of Flamingo, and the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Before starting the poem, let's know about the poet and the theme of this poem. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He was also interested in politics and he declared himself to be a socialist. The autobiography of the poet is World Within World. Now, the most important, the theme of this poem is social injustice and class inequalities. इस पोएम का बेटे जो थीम है दैट इज सोशल इनजस्टिस और क्लास inequalities. And the poet presents this theme by telling us about the two worlds. ये थीम जो है उसने टू वर्ल्ड को प्रेजेंट करके शो किया. One world is the world of rich and the other is the world of poor persons. एक तो वर्ल्ड जो कि रिच पर्सन को बिलोंग करता है and the other world is the world of poor person who lived in narrow lanes, cramped halls. Now let's start the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces. In these lines, the poet tells us about the children sitting in the school classroom in a slum, which is far, far away from the winds or waves blowing strongly. यहाँ पे पोएट जो है उन बच्चों की बात कर रहा है जो कि स्लम एरिया के एक स्कूल में बैठे हुए हैं और वो ये स्ट्रांगली ब्लोइंग वेव्स जो है उससे काफी दूर रहते हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, कहते हैं उनके फेस जो है पैलर इट मीन्स पेल फेसेस, लाइफलेस फेसेस है और हेयर जो है टॉर्न राउंड मीन्स स्कैटर्ड अराउंड लाइक अनवांटेड प्लांट्स. उनके हेयर जो है वो अनकॉम्ड है और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनवांटेड प्लांट्स है, बिखरे हुए. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, कहते उसी क्लासरूम में बैठी हुई एक लड़की वेट डाउन इट मीन्स डिप्रेस्ड, जो कि काफी डिप्रेस्ड है, उसका सिर झुका हुआ है. पेपर स्विमिंग बॉय, एक बच्चा जो है वो काफी लीन एंड थिन है, काफी दुबला पतला है. विद रैट्स आईज एंड हिज आईज आर कंपेयर टू रैट से उसकी आईज कंपेयर की गई है क्योंकि जिस तरह से रैट जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता है, वैसे ही वो बच्चा जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है तो इसलिए उसकी आईज जो है उनको रैट से कंपेयर किया गया क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ खाने की तलाश में है. द स्टंटेड मीन्स इम्प्रॉपर ग्रोथ, अंडर डेवलप्ड एज. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, कहते बच्चे जो है अगर अपने पेरेंट्स से भी कुछ गेन करते हैं, अगर वो हेयर सक्सेसर है वो अपने पेरेंट्स की और अगर वो हम पेरेंट्स से एज लेगेसी कुछ गेन करते हैं तो वो एक इम्प्रॉपर ग्रोथ है. और ट्विस्टेड बॉन्स, reciting a father's nail disease. The boy is reciting, he is telling about his father's disease. उसके फादर को जो गांठदार बीमारी हो चुकी है वो उसके बारे में बता रहा है. His lesson from his desk, कहता he is also reciting a lesson from his desk. At back of the dim class, कहता वो धुंधली क्लास जो है उसमें बैक साइड पे one unnoted sweet and young boy was also sitting there. कहते एक छोटा बच्चा जो काफी स्वीट है, यंग है, अननोटेड है, किसी ने शायद उसे नोटिस नहीं किया, वो भी वहां पे बैठा है. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, कहता बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वो कुछ डिफरेंट है दूसरों से. बिकॉज ही हैज हॉप्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं उसे. अब स्क्विरल्स केम इन ट्री रूम अदर देन दिस, कहता opposite to the other children he is watching the squirrels game in the tree hall. बाहर एक ट्री जो है उसके हॉल में एक स्क्विरल भाग रही है तो वो स्क्विरल को देख रहा है. On sour cream walls, sour it means unpleasant, cream walls, कहते क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो भी अनप्लीजेंट है क्योंकि उनका कलर जो है वो डल है. डोनेशंस, कहता वहां पे डोनेशन में लगी हुई कुछ पिक्चर्स जो है उन दीवारों पे लगी हुई हैं. शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और पिक्चर्स जो है उसमें फर्स्ट पिक्चर जो है वो शेक्सपियर के हेड की, इसमें शेक्सपियर के फेस की पिक्चर है. क्लाउडलेस एट डॉन इट मीन्स अर्ली मॉर्निंग की जो ब्यूटीफुल स्काई है उसे प्रेजेंट किया गया है. सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, इट मीन्स डॉम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड शाइन इन एवरी सिटी, हर सिटी में जो शाइन करती है बिल्डिंग, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं. बेल्ट फ्लोरी टायरोल वैली, कहते सो
They are also of Tyrol Valley. Tyrol Valley, it means Valley of Austria. Austria की भी एक वैली है Tyrol Valley, उसकी पिक्चर है वहां पे. Open handed map, कहता there is also a picture of world map, avoiding the world its world, कहता but this map is present the world of the rich people. It means the map of this world is made and reshaped by the people in power. Especially वो लोग जो पावर में, उन्होंने इसे बनाया और उन्हीं के वर्ल्ड को ये प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, यहाँ पे बेटे दीज विंडोज यूज किया गया है. तो यहाँ पे दीज विंडोज कौन सी हैं? वो विंडोज यहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए हैं जो उनके क्लासरूम की विंडोज है. ओके, तो दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कहते ये बच्चे उन स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनका वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड नहीं है जो इस मैप में प्रेजेंट कर रखा है, बल्कि वो वर्ल्ड है जिसमें वो एट प्रेजेंट में है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, कहते हैं स्पेशली वो वर्ल्ड जो उनसे काफी दूर है, उनसे वो बिलोंग नहीं करती, बल्कि वो वर्ल्ड जहाँ पे उनका सारा फ्यूचर जो है वो धुंधला है. फॉग से, पेंटेड विद फॉग, उसे फॉग के साथ, मिस्ट के साथ जो है पेंट किया गया. A narrow street sealed in with a lead sky. Lead means bluish gray color. Far, far from rivers, capes and stars of world. कहते हैं these children, they live in narrow streets, narrow lanes, which are blocked with the bluish gray sky. तो वो ऐसी तंग गलियों में रहते हैं जिन्हें उस स्काई जो ब्लू कलर का या ब्लू ग्रे स्काई जो है, धुंधला आसमान है, उन गलियों को उस आसमान ने ब्लॉक कर रखा है. फार फार फ्रॉम रिवर, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं वर्ल्ड की जो ब्यूटीज है, ये रिवर्स जो है, केप्स जो है, कहते हैं इन सबसे काफी दूर कि नेचुरल ब्यूटी जो है ये उन्हें पता ही नहीं है. श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कहते हैं सो शेक्सपियर होल्ड्स नो इंटरेस्ट फॉर देम, वो शेक्सपियर को लेके इंटरेस्टेड नहीं है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल, कहते हैं एंड द वर्ल्ड मैप इट डजंट डू एनी गुड फॉर देम, ये वर्ल्ड का मैप भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता. इट्स ए बैड एग्जाम्पल फॉर देम, कहते हैं ये सबसे बुरा एग्जाम्पल है उनके लिए. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, कहते हैं क्योंकि उस वर्ल्ड मैप में क्या है, शिप्स, वार्मथ ऑफ सन एंड इवन लव and all these things attract them. These things entice these children, वो उनको attract करती है. And they are tempted to steal them and they also want to run away from their miserable surrounding. कहता उस सबको देख के उनमें भी टेम्पटेशन होती है, वो भी चाहते हैं कि they live that for lives that slyly turn their cramped soul from fog to endless night. कहते उनकी लाइफ जो कि शुरू भी फॉग से होती है और नाइट अंधेरे में ही खत्म हो जाती है, और वो चाहते हैं कि ये सब चीजें जो दूसरे वर्ल्ड में देख रही हैं, रिच पर्संस के वर्ल्ड में देख रही हैं, जो उनको अट्रैक्ट कर रही है, दे वांटेड टू स्टील देम, वो उन चीजों को वो भी चुराना चाहते हैं. एंड वांट टू रन अवे फ्रॉम देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और अपनी नैरो लेन से, उस डर्टी सराउंडिंग से वो भागना चाहते हैं. ऑन देयर स्लैग ही these children wear skin peeped through by bonds and spectacles of steel. कहते हैं these children who lives in slag heaps, waste material के जो ढेर है, कहते हैं उन ढेरों पे ये बच्चे रहते हैं. wear skins, कहता है इस तरह से चमड़ी उनकी है कि उनकी bonds भी उनमें से जो है विजिबल है, वो भी दिखाई दे रही है. peeped होता है झांकना, कहते हैं उनकी हड्डियां उनकी स्किन से झांकती पड़ती है. and spectacles of steel with mended glass, कहता है उनके आंखों पे जो चश्मे हैं, स्टील के चश्मे, ग्लास जो है वो भी मैंडेड है, जिसे जो है आपस में जोड़ा गया है. लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, कहता है वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी भी बोटल बिट्स ऑन स्टोन, स्टोन पे जो है बोटल के कुछ पीसेस जो है वो चिपका दिए गए. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कहता है इन बच्चों की लाइफ जो है वो इन स्लम्स एरिया में शुरू होकर स्लम्स एरिया में ही खत्म हो जाती है. All their time and space is spent in this dirty slums area, कहता वो अपनी सारी लाइफ, अपना सारा टाइम इस स्लम एरिया में स्पेंड करते हैं. and so blot their maps with slums as big as doom. doom it means जो बिल्कुल एंड है, जो खत्म होने का दिन है, लास्ट दिन. कहता all so blot their maps with slum as big as doom, कहता उनका स्लम एरिया जो है वो इस रिच वर्ल्ड के मैप पे जो है दैट इज लाइक ए ब्लॉट, कहता वो एक कलंक है, डूम की तरह से जो है वो एक कलंक है इस उस मैप पे.
Let the pages of wisdom be open for them, and let their tongues express themselves freely without any fear. The run naked into books, the green and white leaves open. Green and white leaves open, it means जो books के pages हैं, जो उन्हें right होना चाहिए कि उन pages को पलट सकें. And let their tongues run naked, कहता उनके टंग को उन्हें राइट हो. दे शुड एक्सप्रेस themselves freely without any fear, बिना किसी डर के वो खुद के व्यूज जो है वो प्रेजेंट कर सके. एंड ओनली दोज पीपल मेक द वर्ल्ड. Here the last line is history theirs whose language is the sun. कहता only those people make history, only those people create history whose language is powerful, whose language has the strength of the sun. और स्पेशली हम ये जानते हैं वर्ल्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों को सुना जाता है जो पावरफुल है. पुअर पर्सन की कोई नहीं सुनता. जो पावरफुल है, जो स्ट्रांग है, जो फर्म डिटर्मिन्ड होते हैं, वही लोग जो है वो वर्ल्ड में कुछ ना कुछ गेन करते हैं. अदरवाइज पुअर पर्सन्स को जो है इस वर्ल्ड में सुनने वाला कोई नहीं होता. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आप जानते हो, कॉन्सोनेंट साउंड चेयर्स वो उसका रिपीट होना. फार 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 फ्रॉम. In the first line, the poet has used alliteration. Repetition of F sound is there. Bottle beats, repetition of B is there. Surely Shakespeare, again repetition of consonant sound. Break or break. Okay. और स्टूडेंट कोशिश करना इसमें अदर भी आपको मिलेंगे alliteration के एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है सिमली. सिमली यहाँ पे लाइक और एज से कंपेयर करते हैं. लाइक रूटलेस वीट. अब हेयर को जो बच्चों के हेयर को कंपेयर किया गया रूटलेस वीट से, तो सिमली इज यूज्ड हियर. लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, अगेन सिमली इज यूज्ड हियर. लाइक कैटाकॉम्स, द पोएट हैज यूज्ड सिमली हियर. स्लम एज बिग एज डूम. यहाँ पे पोएट ने जो है लाइक की बजाय जो एज का यूज किया है. मेटाफर. मेटाफर में भी बेटे कंपैरिजन होता है, लेकिन विदाउट लाइक और एज. लाइक और एज के बिना जो कंपैरिजन है. पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ पे बॉय को काफी लीन और थिन बताया है, पेपर से कंपेयर किया गया. मेटाफर इज यूज्ड हियर. रैट्स आईज. आईज ऑफ द बॉय इज कंपेयर टू रैट्स आईज. स्क्विरल गेम इज देयर. ट्री रूम इज देयर. ओपन हैंडेड मैप. स्लैग हीप. फ्यूचर पेंटेड विद फॉग. cramped hall. And the last one is whose language is the sun. A beautiful metaphor is used in the last line of this poem. Okay students, यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल मेटाफर यूज है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे वास्तव में वर्ल्ड के बारे में बताया गया कि जो लोग पावरफुल है उनको सुना जाता है, पुअर पर्सन की कोई नहीं सुनता. और अगर आप में पावर है, आपकी लैंग्वेज पावरफुल है, आप फॉर्म डिटर्मिनेशन है, तो तभी जो है कोई पर्सन आपको सुन सकता है, तभी आप वर्ल्ड में कुछ गेन कर सकते हैं. ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी, दे आर हियर्ड एंड ऑबेड. लोग उसी को सुनते हैं, उसी की मानते हैं. एंड दोज हु क्रिएट हिस्ट्री आर पीपल हुज आइडियाज एंड लैंग्वेज कैन मोटिवेट. और स्पेशली वो लोग रूल करते हैं जिनकी लैंग्वेज जो है वो दूसरों को मोटिवेट कर सकती है, जिनके आइडियाज दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं. एंड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, देयर लैंग्वेज मस्ट हैव द पावर ऑफ द सन. सो अ ब्यूटीफुल मेटाफर इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन. Yes students, here ends your poem. Thanks, and if you like this poem, please share and subscribe the channel. Thank you students.